बस 1 मिनट में मैं मीटिंग शुरू कर दूंगा। कैमरा जिसका ऑन है, माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर दे। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखे हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये समझ लीजिए कि आपके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली मीटिंग है ये। ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे मात्र, मैं मीटिंग चालू करूंगा। चलिए सारे साथियों को नमस्कार। आज के मीटिंग को अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने लोग इसमें से चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए? मेरे को वाई लिख करके थोड़ा सा मैसेज तो करें, अपने को पता तो चले जोश कितना है लोगों में। वाई लिख करके मैसेज करो कमेंट बॉक्स में कि हाँ आंदोलन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सारे लोगों का जोश हाई है। मतलब यह है कि आंदोलन होना चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग इस बार 35,000 पदों के लिए आंदोलन करेंगे। 35,000 पदों के लिए, छोटा मोटा नहीं। अगर 2,000 4,000 का हमारे पास विज्ञापन भी आएगा तो हम उस विज्ञापन को ठुकराएंगे और इसके बाद हम जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता 35,000 का, तब तक हम लोग आंदोलन के लिए जुड़े रहेंगे। दोस्तों इस मीटिंग को मैं स्टार्ट, कुछ है क्या गौरव? घनश्याम अगर कुछ कहना चाहे तो करो, फिर मैं मानस बिगाड़ने का काम नहीं करना। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातों को रखूंगा भी। घनश्याम कुछ कहना चाह रहे हो क्या? ये नहीं कहना चाह रहे हो तो माइक ऑफ कर लो आप। ठीक, देखिए दोस्तों, सारे वीडियो भी आप करें सर। वीडियो ऑन करने से क्या होगा, जिस जगह नेटवर्क कमजोर है ना, बबलिंग होने लग जाएगा, आवाज समझ में नहीं आएगा। हमारा मुख्य चीजें है, मकसद है कि अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना। अजय और राजू जी अपना कैमरा ऑफ कीजिए। जिसका भी कैमरा ऑन है वो सारे लोग ऑफ कर लेंगे, जिसका भी माइक ऑन है सारे लोग ऑफ कर लेंगे। 5 मिनट में अपनी बातों को रखूंगा, सारे लोगों को अवसर दूंगा बात रखने के। ठीक है, किसी का है तो नहीं? अभी देख लिया गया है किसी का? प्रदीप लगा आप अपना माइक ऑफ करिए, और किसी का मोबाइल भर भर कर रहा है ना, वो माइक ऑन है उसका, वो भी अपना बंद करे। देखिए, मानस बिगाड़ने का काम नहीं करना है यार। अपने पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है, आंदोलन को सफल बनाना है। तो इसका मतलब है कि हम सारे लोगों को भीड़ करके काम करना पड़ेगा। 100 लोगों से 35,000 वैकेंसी नहीं आएगा, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन 100 लोग अपने पीछे 100 लोग लाएंगे तो जरूर आने वाला है। ठीक है, तो आज की मीटिंग को मैं यहीं से स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा विजन एकदम अब क्लियर हो चुका है और हमको इस चीज को बिल्कुल पता चल चुका है कि नए भर्ती के अलावा अब हमारे पास बाकी सारे चीजों का विकल्प थोड़ा सा कम है। तो नया भर्ती भी कब आना चाहिए? चुनाव से पहले आना चाहिए। राजू अपना कैमरा और माइक दोनों बंद कर लो यार, दोनों बंद कर लो अब पहले। ठीक है, थोड़ा गंभीरता के साथ सभी बंद करें और सुनिए। गंभीरता के साथ सुने भाई, ऐसे करोगे फिर नहीं होने वाला है। कैमरा भी बंद करो राजू, आप ब्लैक दिख रहा है आपका, कैमरा बंद करो। लाल के बाजू वाला जो बटन है ना वो चालू है, आप बंद करो उसको। आप कैमरा माइक ऑन रहेगा तो क्या होगा, जो मैं बोलूंगा ना वो गूंजना चालू होगा, वही वही बार बार चीज होगा। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अगली बार से अनुराधा अगली बार से जूम पे रख लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू आपके एडवाइस के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 5 तारीख को, जिसका दिनांक कला संकाय डीएड बीएड संघ ने फिक्स कर दिया है। और आप सारे लोग जानते हो कि कला संकाय डीएड बीएड संघ केवल कहता नहीं है, जो कहता है वो करता है। तो हम लोगों ने अगर 5 तारीख के लिए आंदोलन फिक्स कर दिया है, अगर कोई परमिशन लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो ठीक, लेकिन कला संकाय 5 तारीख को आंदोलन करेगा और बड़ा आंदोलन करेगा। इस सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप सारे लोग कमर कस लो, हमको किसी भी हालत में ये आंदोलन करना है और इसको सफल भी बनाना है। हम लोग पहले से भी अगर देखा जाए तो बहुत
पीछे हो चुके हैं आंदोलन के लिए। हमारा जो आंदोलन है विधानसभा सत्र से पहले होना था, जब हमको पता चल गया है रिजल्ट आ चुका है, 10,000 ही पद है और 10,000 पद में हमको ये पता है कि उसमें से कई ऐसे कैटेगरी है जिनको पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, तो मैदानी भागों में उन लोगों को अवसर मिलेगा। ये चीज जब हमको पता था तो ये आंदोलन हमारा जो है विधानसभा से पहले ही हो जाना चाहिए था। क्योंकि किसी कारणवश नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं है, हम उस भूल को सुधार करेंगे और अपने दमखम के साथ नए आंदोलन को गति देंगे। सारे लोग सुनाई नहीं दे रहा सर? सुनाई नहीं दे रहा? आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। एक बार सारे लोग बताओ कि ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ। जिसको जिसको सुनाई दे रहा है यस लिख करके मेरे को मैसेज तो करे। आ रहा है सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर। बोलिए बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। वाई लिख करके मैसेज करो तो मेरे को, जिसको आवाज सुनाई नहीं दे रहा। मैं थोड़ा सा बाहर चल देता हूँ, थोड़ा नेटवर्क भी आ जाएगा। हालांकि नेटवर्क मेरा पूरा रहता है यार। अब आ गए सर, कुछ साफ आ रहा है। आ रहा साहब? बिल्कुल सर, दे रहे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जो भी कमी रहे इसी तरीके से बताइए, अवगत कराइए। तो दोस्तों मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि 5 तारीख आंदोलन के लिए बिल्कुल कमर है और सारे लोगों को कमर कसना है। एक एक व्यक्ति, कला संकाय को हो, कॉमर्स संकाय को हो या साइंस संकाय को हो, हमारा नाम भले ही इसमें ब्रांड का नाम कला संकाय, लेकिन हम लोग न्यू शिक्षक भर्ती के लिए ही संघर्ष करने वाले हैं। इसमें ये मत सोचे कि मैं साइंस का हूं तो कला का है क्यों जाएंगे। अरे भाई, जब हम न्यू भर्ती की मांग करेंगे तो सारे के लिए कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में उसमें हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कौन साइंस का है, कौन कॉमर्स का है, कौन आर्ट्स का है। हम लोग नया भर्ती के मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको कमर कस के 5 तारीख के आंदोलन पे हम सारे लोगों को आना है अपने साथ। अभी तो आप केवल 100 लोग ही जुड़े हुए हैं, 100 लोगों को ही हमको और बताना है कि भाई हम 5 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं और ये हमारे जीवन का अंतिम अवसर है जब हम शिक्षक बन सकते हैं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। संतोष, अपना माइक बंद करो आप, ठीक है। पहुंच सकते हैं तो हमको सारे लोगों को, 100 लोगों को सर्कुलेट करना है और जो भी संगठन के द्वारा आपको दिशा निर्देश बीच बीच में अभी आते रहेंगे, लगातार आएंगे, उसका आपको फॉलो अप करना है। और हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि बैठक ले लेकर के दिशा निर्देश ले सके और मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम संख्या के लिए हम लोगों को तैयार कर सके। तो एक कुछ लोगों के मन में डाउट था कि 5 तारीख को होगा या नहीं होगा, तो उनका डाउट मैं बिल्कुल आज एक आईने की तरह साफ कर देना चाहता हूँ। 5 तारीख को आंदोलन एनी हाउ सूरत हाल में होकर ही रहेगा, वो टल नहीं सकता, पत्थर की लकीर है। हम लोग जो बोल देते हैं मतलब वो आंदोलन होकर ही रहेगा। कई कारणों से पिछला आंदोलन का डेट हम लोगों ने टाल दिया है, लेकिन ये वाला आंदोलन का डेट हम लोग किसी भी तरीके से नहीं टालेंगे, क्योंकि अगर इस बार हम लोग आंदोलन का डेट टाले तो इसका हमको खामियाजा क्या होगा मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम लोग 5 तारीख का आंदोलन नहीं करते हैं, आंदोलन और बढ़ता है तो हमको डेट मिलने भी तकलीफ होगा कि डेट नहीं मिलेगा आंदोलन के लिए, क्योंकि सामने 15 अगस्त आ जाएगा, एक सिक्योरिटी का मामला आ जाएगा, ठीक है। और 15 अगस्त को अगर हमको घोषणा करवाना, और यही एक अंतिम चांसेस है जब हम सरकार को अपने घुटनों पर ला सकते हैं, घोषणा करवा सकते हैं। तो हमको चाहिए कि 5 अगस्त का जो आंदोलन है उसको हम अधिक से अधिक संख्या में भिड़ करके उसको हम सफल बनाएंगे। और अपने हम लोग तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट कि इसमें जो 94 लोग या 100 लोग जो जुड़े हैं वो आने वाले हैं। मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं करता कि नहीं आने वाले हैं। मैं ये बोलता हूँ कि जो 100 लोग जुड़े हैं ना, तो ये अपने साथ 100 लोगों को लेकर के आएंगे। एक ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए, 20,000 के कैपेसिटी का आंदोलन होना चाहिए। तब तो अपन 35,000 जो हम लोगों का मांग है, 35,000 पदों का, उसमें हम लोग पूरा करवा पाएंगे। अगर हम लोगों का आंदोलन ही मान चलो 100, 150, 200, 300, 400 लोगों का होता है तो हम लोग कभी भी 35,000 की मांगों को पूरा नहीं करवा पाएंगे। और कई संगठन के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि आंदोलन सफल हो, वो तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना ही प्रासंगिक करना चाहूंगा। उनका भी एक क्राइटेरिया, एक अपना नॉलेज हो सकता है, किसी व्यक्ति से बात हो सकता है। लेकिन अगर मैं योगेंद्र मणि वर्मा अगर यहाँ से बोल देता है कि मैं आपको 5 लाख पद आने वाले हैं, तो इस समझ लो कि ये केवल ख्याली पुलाव है, वो पद कभी नहीं आने वाले हैं। मैं बोल देता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात किया है, इस पर भी आप विश्वास मत करिए। कब तक विश्वास मत करिए? जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आप उसका एग्जाम नहीं दे लेते, तब तक आप विश्वास ही मत करिए कि वो पद कभी आपके लिए आया है, ठीक है।
तो कई लोग बोल रहे हैं कि इतना पद आने वाला है, उतना पद आने वाला है, चलो तैयारी करो। अरे भैया तैयारी करोगे तो केवल 5,000 पोस्ट आएगा, उसमें भी आपका पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर से आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्या जीवन में हम लोग केवल टीचर भर्ती की लड़ाई ही लड़ते रहेंगे? क्या हम लोग शिक्षक बन करके अपने जीवन को गति नहीं देना चाहते? अगर हम लोग गति देना चाहते हैं तो हमको फुल एंड फाइनल समझ करके एक बड़ी आंदोलन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी संख्या बल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ना कि केवल एक छुटमुट झड़प टाइप का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अरे हम लोग सड़कों का गड्ढा मरम्मत करने के लिए थोड़ी ना बैठे यार कि 100-150 लोग बैठ जाएंगे तो होगा। हम लोग 35,000 पदों की मांग करने वाले हैं। अरे पूरा अगर आप देख लोगे 4 साल 4.5 साल का, अगर मैं पिछले शिक्षक भर्ती के 10,000 पद को छोड़ दूं तो पूरे 4.5 साल में केवल 2 से 2,500 पद भी नहीं आया है। मैं आपको गिना भी देता हूँ। लेबर इंस्पेक्टर के 35 पोस्ट, फूड इंस्पेक्टर के 71 पोस्ट, ऑडिटर के 64 पोस्ट, महिला पर्यवेक्षक के 300 पोस्ट, पटवारी के 400 पोस्ट, ऐसी छोटे मोटे 200-400 पोस्ट और आए हैं। अगर इन सबको कैलकुलेट भी कर लोगे तो 2,000 पोस्ट भी नहीं होता। तो हम लोग तो यहाँ 35,000 पोस्ट की बात करने वाले हैं, और वो भी चुनाव से पहले बात करने वाले हैं कि आप नोटिफिकेशन निकालिए, और नोटिफिकेशन निकालने के बाद एटलीस्ट एग्जाम तो लीजिए। ये चीज हम लोग करने वाले हैं, इसका मांग करने वाले हैं। छोटा मोटा मांग नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा मांग है। इसकी गंभीरता को समझते हुए आप सारे लोग आंदोलन के दिन उपस्थित रहिए। कोई भी बहाना मत करिए कि मेरे यहाँ ये खेती का काम है, बरसात का दिन है, कीचड़ है, बस नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। जिनके पास अगर ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम आता है, जैसे दूर दराज से हमारे भाई लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ एक दिन आप पहले आ जाइए आंदोलन के। मनरेगा वालों को मैंने देखा यार, मैं तो अभी रायपुर में ही था 6 दिन 7 दिन। मनरेगा वालों को मैंने देखा है कि उनका जिस दिन आंदोलन होना वाला था उस दिन एक दिन पहले वो पूरा डट गए थे, पूरा होटल बुक हो गया था। तो हमको ये सब चीज करना पड़ेगा दोस्त, अपने जीवन के लिए छोटी मोटी बलिदान देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हमको पैसा खर्चा अपने खुद में के लिए करना पड़ेगा, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि आंदोलन है, जिस दिन अगर हम 2 बजे 3 बजे पहुंचते हैं तो भी वो आंदोलन का सार्थकता नहीं झलकता है। हमको चाहिए कि हम जब सुबह से 10 बजे से अगर आंदोलन है तो 10 बजे हम सारे के सारे पहुंच जाएं, और 6 बजे तक जब तक आंदोलन का डेट है, जब तक आंदोलन का समय है, तब तक हम सारे लोग डटे रहे। तब तो उसमें संख्या देखेगा, तब तो मीडिया जितने बार आएगा उतने बार हर एक मीडिया को कवरेज मिलेगा, आप अपनी बातों को रख पाएंगे। तो इस चीज को बिल्कुल आप माइंड पे रखिए। आंदोलन के लिए जी जान से तैयारी करिए। आज बैनर पोस्टर का काम भी होने वाला है। कुछ समय में आपको टोटल जितने भी अपने पास ग्रुप है उसमें आपको बैनर पोस्टर भी मिल जाएगा। उसके अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करिए, चाहे वो किसी भी संकाय का हो। अगर वो डीएड बीएड किया है निश्चित रूप से वो हमारा साथी है, और साथी है तो उसको साथ देना कर्तव्य फर्ज बनता है। अगर वो हमारे साथ आएंगे, सारे संकाय वालों का है, चूंकि इसमें डीएड बीएड संघ का भी समर्थन है, ऐसा हम लोगों को औपचारिक घोषणा तो हो चुका है कि उनका भी समर्थन है। तो सारे लोग आइए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक एकीकृत होकर के हम सारे लोग आंदोलन करते हैं। और सारे लोग इस तरीके का आंदोलन होना चाहिए कि छात्र जीवन के इतिहास में या अभ्यर्थी जीवन के इतिहास में इतना विशाल आंदोलन नहीं हुआ हो। इस तरीके का आंदोलन हम एक दिवसीय चाहते हैं, तभी हम 35,000 पदों के जो हमारा लक्ष्य है कि 35,000 पदों पे भर्ती आना चाहिए, हम उसको पूरा कर पाएंगे। 2-4 चीज और बताना चाहूंगा, इसे में मैं एड ऑन करके इसके बाद अगले वक्त तक हम लोग अवसर देंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर कि कुछ लोग बोले हैं कि इसमें पद जो है आने वाला है, वित्तीय स्वीकृति मिलने वाला है, ऐसा ऐसा है। तो दोस्तों जब तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग केवल मुंह जबानी चीजों को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या किसी के घोषणा हो जाने को हम लोग न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या किसी के नोटिफिकेशन को आ जाने को अपन लोग न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या किसी का केवल एग्जाम फॉर्म भरा लेने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या उसमें त्रुटि सुधार हो जाने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या अपन परीक्षा दे लेने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या उसका मॉडल आंसर आ जाने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या उसमें रिजल्ट आ जाने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? क्या उसके मेरिट को आ जाने को न्यू भर्ती कहते हैं क्या? जब तक आपका मेरिट में आकर पद स्थापना नहीं हो जाता, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते, तब तक उस भर्ती को आप भर्ती मानिए ही नहीं। सारे लोग सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, जी जान से तैयार रहिए, ताकि हम भर्ती को ला सकें और अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। गवर्नमेंट अभी झुका हुआ है, सारे लोगों के मांग को पूरा कर रहे हैं, निश्चित रूप से डीएड बीएड वालों के मांग को भी पूरा करेगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। ठीक है, तो साथियों
किसी भी हालत में किसी के बहकावे में, किसी भी कालनेमी के बहकावे पे अपने आप के शक्तियों को अपने को नहीं भूलना है। हमको सारे लोगों को जूझना है, न्यू भर्ती के लिए बिल्कुल जी जान से जूझना है और कहीं भी अपने को नहीं रुकना है, चाहे कोई कुछ बोले। अगर भूपेश बघेल भी बोले कि अपन भर्ती करने वाले हैं, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के बोलने पे अपने को नहीं है। कुछ लोग रहेंगे, क्या है देखिए, कुछ लोगों का मकसद ही है, होगा उनके पर्सनल लिंक, मैं इतना नहीं बोलता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मकसद राजनीति करना है। खुद लोग अगर सेटल हो जाते हैं तो दूसरों को नहीं देखते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग यहाँ पास अगर डिले कर दिए तो भर्ती नहीं आएगा, इसको मान कर चलिए। चुनाव बहुत पास में है, आचार संहिता बहुत पास में है, सरकार का पावर बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा यहाँ पास, तो न्यू भर्ती नहीं ला पाएगा। ठीक है, बाकी आप सारे लोग अपने अपने विचार को रखिए और हम लोग यही बोलेंगे कि 5 तारीख का जो आपका आंदोलन है, मैं सारे लोगों का समर्थन चाहता हूं। अच्छा, मेरे को बताइए वो 5 तारीख के आंदोलन के लिए कितने लोगों का समर्थन है? एक बार चैट बॉक्स में चले जाइए और जितने लोग भी चाहते हैं कि उस दिन आंदोलन होना चाहिए, एक ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए, वो मेरे को वाई लिख करके इसमें मैसेज करके कम से कम मेरे को सूचित करें कि हाँ भाई होना चाहिए बोल करके। ठीक है, ये आपके जीवन का दिशा देगा भाई, जिसका आज निकल चुका है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी आंदोलन से क्या मतलब, बाद में ही आएगा वैकेंसी। अरे वैकेंसी अगर बाद में नहीं आएगा भैया, चुनाव के बाद वैकेंसी पूछेगा कौन आपको? कोई नहीं पूछने वाला है। चुनाव के बाद सरकार करेगी यूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब नहीं दिया है, जिससे अपने को स्टे मिला हुआ है, वहां जाके जवाब दायर कर देगा, लंबा लंबा हियरिंग डेट लेगा, 5 साल ऐसे निकाल देगा। इसलिए हमको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस आंदोलन को अपन सफल बनाए, सारे लोग आए और सारे लोग जी जान से अपने को मेहनत करना। देखिए वैभव, सीधी सी बात है कि 100 से प्लस अपने में संख्या रहेगा तो स्थान भी माना दूता ही मिलेगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोग 100 के प्लस में संख्या में आंदोलन करें। हम लोग 100 में आंदोलन नहीं करना चाहते, बता देते सही बात। और कोई भी व्यक्ति बहाना नहीं बनाए कि मैं नहीं आना चाहता हूँ। अगर जिसको अपना भविष्य फ्यूचर प्यारा है वो व्यक्ति आए, अगर जिसको फ्यूचर प्यारा नहीं है तो फिर आप ग्रुप में भी मत जुड़िए, मीटिंग में भी अपना टाइम पास मत करिए। आप लोग न केवल जाकर के जहां आपको फ्यूचर बनता है वहीं बनाइए। जिसको लगता है कि शिक्षक भर्ती आने से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, वो लोग जी जान करके जूझने के लिए जरूर आए उस दिन आंदोलन पे, अपने साथ लोगों को भी लाए। ठीक है, सब आएंगे, लेकिन ये है कि बार बार ना डेट चेंज हो रहा है ना, इससे सबको प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार डेट क्लियर कर देते और जगह क्लियर हो जाता ना तो अच्छा रहता। वैभव वो सारी चीजें हो जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं ये चीज बता दे रहा हूँ, जगह क्या है, माना दूता ही मिलेगा यार, मैक्सिमम रहेगा तो वहां तो अपने को जाना ही पड़ेगा। दूसरा चीज है कि डेट की बात है तो डेट का एक समझ लो 99% चांसेस है, 99% मैं बोल देता हूँ कि 5 तारीख को ही आंदोलन होगा, उस दिन परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी मेरे साथी जो है वो लोग अपनी बातों को रखेंगे। अब जिसको जिसको जो क्यूरी है वो चीज रखिए। आप किसी के मन में कोई डाउट सवाल वगैरह हो तो करिए, फिर मैं अगले वक्ता के रूप में कामेश्वर यादव फिर या संदीप कुंभकार होंगे हमारे, उनको मैं करूंगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं अनिल, आपके साथ मैं सारे लोगों को जवाब देना चाहता हूं। हमारा प्रमुख मांग है कि कम से कम 35,000 प्लस पदों पे आप भर्ती करिए तत्काल। सर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा तो हमको प्रभाव पड़ेगा ना? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा हेमंत, क्योंकि नियमितीकरण होने के बाद उनको फ्यूचर सिक्योरिटी देना पड़ेगा, प्लस उनके मानदेय में वृद्धि हो जाएगा, वित्तीय प्रॉब्लम होगा। तो इधर का जो पोस्ट आज मान चलो अगर हम लोग आंदोलन करते हो तो 20,000 पोस्ट आने वाला हो गया, 30,000 पोस्ट आएगा। अगर वो बजट ही नहीं रहेगा तो पोस्ट 5,000 6,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज के लिए बजट की आवश्यकता होता है यार। सरकार कर्जा ले लेकर के काम कर रहा है तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं उस कर्जा में हम लोगों का भी भला हो भाई। हम बेरोजगार क्या बिगाड़े हैं? जिसके पास रोजगार है, आप देखे होंगे आज वो डाला हुआ था IBC 24 में चल रहा है कि जो ड्राइवर को कम पैसा मिल रहा है वो ड्राइवर पैसा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिनको कम पैसा मिल रहा है डॉक्टर को पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनके पास तो ऑलरेडी रोजगार है, हमारे पास तो रोजगार भी नहीं है, तो हम क्या जॉब की मांग नहीं कर सकते? हमको जॉब की मांग चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो मैं अगले वक्ता के रूप में कामेश्वर यादव जी। सर
सर नमस्कार, मैं एक प्रश्न करना था सर। डीपीआई वाले कुछ भी नियम बदल के वैकेंसी निकाल देते हैं, तो क्या ये आने वाली वैकेंसी में फिर कुछ न कुछ चेंज करके निकालेगा सर? राजू, आप एक काम करिए, आप आंदोलन पे आइए तो सही। आंदोलन पे मैं क्या क्या व्यवस्था बनाते हैं उसके लिए ना, जो अनियमितताएं हुआ है निश्चित रूप से उसमें मेरे को खुद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई। मैं मेरिट से बाहर हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं कामेश्वर यादव सर, इनका भी 15 नंबर कम हो गया, ये भी मेरिट से बाहर हो गए। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पढ़ने लिखने सर ये सारी अनियमितताएं हैं ना, उस विषय पे ना बिल्कुल सर ये विषय पूरा बना के रखना है सर, और कुछ न कुछ डीपीआई वाले को ज्ञापन सौंपना है उसके वो हमारे पास पूरा प्रारूप बन के है राजीव। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम अगली भर्ती को करवाएंगे तो हम अपनी शर्तों पर करवाएंगे, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। हेलो, बिल्कुल सर। हेलो हेलो, जी बताइए सर हम कम पोस्ट में के लिए आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। आगे बोलिए। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि कम पद होगा वैकेंसी का, उसमें आंदोलन नहीं करेंगे। हमें ज्यादा पोस्ट चाहिए, इसमें आंदोलन करेंगे हम। गंगा, पहली बात तो ये देखिए, हम लोग जो हमको हमारे पास एक्यूरेट डेटा आ चुका है। वो 35,000 का जब हम लोगों ने ज्ञापन देना शुरू किया था कला संघ का, डीएड बीएड संघ ने, तो उस समय हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था कितना पोस्ट खाली है कितना नहीं है। लेकिन हम लोग पूर्व में जो शिक्षा मंत्री का बयान था कि 1,35,000 या फिर 70,000 जो पोस्ट खाली है, उसके अनुमान से लेकर हम लोग 35,000 पोस्ट की मांग कर रहे थे मैदानी इलाकों पे। लेकिन अब हमारा गंगा हमारे पास एक्यूरेट डेटा आ चुका है 57,774। ठीक है, तो अब हमारे पास जब डेटा आ चुका है तो हम उस डेटा के अकॉर्डिंग मांग कर रहे हैं। हमारा तो मांग ये हो जाएगा कि 40,000 कम से कम आप पद वृद्धि नए लोगों को जब सारे छत्तीसगढ़ में कीजिए। हाँ जी जी, ये बात सही है। समझ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था का आज एकदम खस्ता हाल है, बुरा हाल है। और ये हम नहीं बोलते हैं, जो जिस सर्वे में आपका बेरोजगारी जो आपका सर्वे बेरोजगारी करता है नेशनल एजेंसी 0.5% बेरोजगार बताता है, उसी प्रकार के एजेंसियां बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ नीचे से तीसरे स्थान पे है। जी ठीक है, तो हम लोग ना ये जो ताम झाम कर रहे हैं ना भैया, इतने लोगों को बुला रहे हैं, आपको एकदम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए आइए आइए, भीड़ बढ़ाइए। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं आते हो तो जाएगा, इतनी भी हो जाता तो ठीक है सर। नहीं, अलग मैटर है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं आओगे तो 5-6 हजार का वैकेंसी आएगा, उसमें ना आपका भला हो है। सब लोगों तक इस बात को पहुंचाओ और सारे लोग कम से कम 20,000 30,000 की भीड़ में एक दिन तो आओ यार। एक दिन सारे लोग आ जाओगे ना, सरकार का हालत बेंड हो जाएगा। टीटी भी बहुत दिन हो गए नहीं निकला है अभी टीटी के लिए। ओके, किसके लिए निकला है किसके लिए नहीं निकला डजेंट मैटर। हमारा मांग है 35,000 प्लस पदों पर निकालिए, तो निश्चित रूप से सारे जगह के लिए ही निकलेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था कि ये तो हमारा एक संगठन है, मान के चलिए कला संघ का टाइप से जो भी चल रहा है, इसके साथ साथ तो एक और संघ बना है ना, डीएड बीएड प्रशिक्षण संघ, वहाँ के पदाधिकारी है, वहाँ के आदमी लोग आएंगे हमारे साथ? बिल्कुल आएंगे। दाऊद खान ने उस पिछले बार जो मीटिंग हुआ था तो उन्होंने निर्धारित किया था कि इस डेट के लिए हम आएंगे बोल करके, उनके पदाधिकारियों के साथ हमारा बातचीत चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं। और दूसरी चीज हेमंत, मैं चाहे डीएड बीएड संगठन हो चाहे डीएड बीएड कला संघ का संगठन हो, आपकी मांगों को हम पूरा नहीं करेंगे। कोई संगठन आपकी मांगों को या कोई संगठन का पदाधिकारी आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगा। अगर आपकी मांगों को पूरा करेगा तो आपका काउंटिंग ऑफ हेड, सर कितना गिना सकते हो, कितना भीड़ आप वहां पास इकट्ठा कर सकते हो, वो चीज आपकी मांगों को पूरा करेगा। ठीक है, तो आप किसी पदाधिकारी के भरोसे मत रहिए। मैं नहीं बोलता कि आप कला संघ के पदाधिकारी के भरोसे रहिए, मैं नहीं बोलता कि आप डीएड बीएड संघ के पदाधिकारी के भरोसे रहिए। मैं बोलता हूँ अगर आपको खुद का फ्यूचर चाहिए तो कम से कम अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप हेमंत अगर उस दिन आंदोलन के लिए आगाज करता है तो मैं हेमंत के साथ जाने के लिए तैयार हूं। मैं किसी संगठन का मुंह नहीं देखूंगा। ठीक है, संगठन का शक्ति होता है उसके लोग, तो लोग हमारे पास है। आप अच्छा बताइए, क्या डीएड बीएड संघ के जो लोग हैं, डीएड बीएड किए हुए लोग, उनको शिक्षक बनने की जरूरत नहीं है क्या, या उनको पद की आवश्यकता नहीं है? सबको है सर। सबको है, तो सब लोग आइए।
वैसे समर्थन मिला है, बात हम लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आएंगे, उनके सारे पदाधिकारियों ने समर्थन दिया है, ठीक है। तो वो लोग आए या नहीं आए ये हमारा मैटर होना ही नहीं चाहिए। हमारा मैटर ये होना चाहिए कि हम आ रहे हैं, हम कितने लोगों को ला रहे हैं, ये होना चाहिए। जी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी है क्या? हेलो, बताइए गौरी शंकर, बताइए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, इसमें जैसे कि संख्या बल कम रहेगा तो हमें हमारे लिए परेशानी है, हमारे लिए घाटा है, हमारे भविष्य के सवाल है। तो जैसे अपने जो इष्ट मित्रों को बुलाना चाह रहे हैं तो उनको किस ढंग से प्रेरित करें सर? आप उनको सीधा सीधा ये बोलिए कि आप ये डीएड बीएड जो किए हैं उसका अगर कुछ रिम्यूनरेशन चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं उसका कुछ वैल्यू रहे आपके जीवन में, आप जीवन में अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके पास अंतिम विकल्प है, आ जाइए। नहीं तो आत्मानंद के तरीके से भरते जाएंगे, वो आत्मानंद का नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा, वो रेगुलर कर देगा, तो आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना रह जाएगा, फिर अपना आप रोजी रोटी कमाते रहना। 5 तारीख का डेट का जानकारी उनको है कि नहीं? जानकारी है ना? जानकारी है। तो उनके संगठन से कोई मीटिंग में जुड़ा है या उनको जानकारी है कि नहीं आंदोलन के संबंध में आज चर्चा है करके? अब ये नहीं पता भाई मेरे को, ये दिक्कत वाली बात है ना सर। जानकारी है। जानकारी है। एक मिनट सर जी, मैं थोड़ा से और स्पष्ट कर दे रहा हूँ चीजों को। ड्रीम कांत अगर जुड़े होंगे तो स्पष्ट करो भाई, क्या क्या बात हुआ था और क्या चीजों को लेकर चर्चा हुआ था। मेरे को बोल रहे हो क्या? ड्रीम कांत जो है, जो ड्रीम कांत के साथ मेरा बात हुआ था तो वो बोले थे कि चर्चा हो गया है 5 तारीख के लिए, सारा चीज हो चुका है करके। तो थोड़ा स्पष्ट कर दे ड्रीम कांत जी, क्या क्या हुआ था उन लोगों के साथ में आपका बातचीत। ठीक है सर, बात हुआ था तो उस दिन मीटिंग रखे थे। मीटिंग को इसीलिए रखा गया था दोनों ग्रुप की तरफ से कि उसमें दोनों के पदाधिकारी जुड़े ऐसे करके, कि उसमें दाऊद सर जुड़े हुए थे। तो बात तो फाइनल हुआ कि एक डेट डिसाइड करेंगे तो 5 तारीख का डेट फिक्स हुआ। उसके बाद फिर परमिशन के लिए भी सर से मैं बात किया तो बोले ठीक है ले रहे हैं ऐसे करके। और आज ललित सर से बात हुआ तो बोल रहे हैं कि अभी तो आवेदन नहीं दिए हैं ऐसे करके। तो अब उन लोगों का फिर मीटिंग हुआ, अपने जितने भी पदाधिकारी हैं। तो उसके बाद फिर मीटिंग होने के बाद फिर दाऊद सर मेरे कॉल करके बताए कि डेट फिक्स है और परमिशन भी लेंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद मैं 2-3 दिन चुप हो गया। परमिशन लेंगे बोले, सब बोले हैं तो हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन आज ग्रुप का मैं मैसेज देखा तो उसमें ललित सर का आया है कि अभी आवेदन नहीं दिए हैं। तो अब उसके बाद आगे आवेदन कब देते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज अब उतना मतलब अभी चर्चा नहीं हुआ है, क्या करेंगे आगे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ भाई कि अगर मान लिया जाए ठीक है, बीएड संघ कोशिश कर रहे होंगे, मैं उस ग्रुप का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं खाली एक मीडिएटर का काम किया हूँ। और मैं यही चाह रहा था कि दोनों संगठन एक साथ आए ऐसे करके, इसीलिए दोनों तरफ से बात करके डेट फिक्स किए। अब आगे का मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए कि कला संकाय वाले ही परमिशन ले या फिर डीएड बीएड संघ ही परमिशन ले। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसके तरफ से भी हो जाता है, क्योंकि परमिशन लेने का काम जो है ना वो सामान्य काम नहीं है ना, उसके लिए प्रोसेस रहता है। और ज्यादातर तो जिसको उस मैटर में पता रहता है वही लोग परमिशन ले पाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उधर से परमिशन ले रहे होंगे, डीएड बीएड संघ के कोई पदाधिकारी जुड़े होंगे तो भी, नहीं जुड़े होंगे तो भी, कला संकाय वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई 5 तारीख का डेट डिले नहीं होना चाहिए। अपने तरफ से भी उधर से परमिशन लेते तो भी हम यही चाह रहे हैं कि इधर से भी परमिशन लेके रख लिए रहे। इसको अपन लोग कल जोड़ लेंगे या फिर मैं कल बात कर लूंगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो एकदम क्लियर है यार भाई कि आज शुक्रवार हो गया, कल शनिवार हो जाएगा, इसके बाद रविवार। एक चीज स्पष्ट है कि 5 तारीख के डेट को अपन लोग एनी हाउ टालेंगे नहीं, हम लोग करेंगे, चाहे खुद के मत्थे हो चाहे किसी के मत्थे हो। और हम लोग किसी के मत्थे नहीं है यार, हम लोग केवल साथ चाहते हैं कि अगर आपका नियत सही है और सारे लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं तो सारे लोग एक कम्बो पैक बन करके लड़े तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बेस्टी के लिए अपन लोग चाहते हैं
कि सारे लोगों का साथ। जो ऐसे लोग हैं, हमको ऐसे लोगों से मतलब है जो वास्तव में भर्ती चाहते हैं, जो अपने जीवन को तबाह नहीं करना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि 5-5 साल करके किस्तों में उनका जीवन खत्म हो जाए और उनको कभी अवसर ही ना मिले। हम ऐसे लोगों की मांग करते हैं। तो हम ये सारे लोग मिलकर के आंदोलन को सफल बना लेंगे। अगर किसी लोगों को चाहना है कि भाई इनके आने से होगा, उनके आने से होगा, तो इंतजार करते रहे। कल इस चीज को अपन क्लियर कर लेंगे। ओम प्रकाश, मन में जो डाउट आया कि उनका समर्थन है या नहीं है, इस चीज को मैं कल क्लियर करके पूरे ग्रुप में डलवा दूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। फिक्स है ना सर, कितने समय करेंगे? हेलो। हाँ, अच्छा, ये बोल रहा था मैं संख्या बल के लिए। हेलो। हाँ, अपने इस ग्रुप में या फिर अपने आसपास में जितने भी अपने डीएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, उनको तो बताना ही है इन सब के बारे में कि आंदोलन है, चलिए करके। मेरा ये विचार ये भी है कि हम अगर मान लो अकेला दुकेला भी जा रहे हैं तो अपने रिलेटिव जो भी हैं, जो अपने हम उम्र के हैं, भाई हो सकते हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, उनको भी साथ ले जा सकते हैं ताकि ये संख्या बल बढ़ सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बाकी मैं तो इससे एक स्टेप ऊपर की बात करता हूँ। आप पहले आंदोलन के लिए ना वो अपने स्तर पर कनेक्टिविटी करिए। मैं एक प्लान मेरे पास है, मैं इसको बाद में रखूंगा थोड़ी सी, ठीक है? अभी मैं इसको नहीं रखूंगा, पहले मैं अपने कोर कमेटी से चर्चा करूंगा, इसके बाद फिर इसको रखेंगे अपन। इसमें कला विज्ञान और कॉमर्स कुछ है ही नहीं है भाई। मेरा अगर कोई देखोगे ना रिजल्ट उठा करके तो बहुत मल्टीपल इधर उधर है, पूरा बहका हुआ, ठीक है? कला विज्ञान कॉमर्स कुछ नहीं है इसमें। केवल मेन अगर फोकस है तो केवल एक ही चीज है कि न्यू शिक्षक भर्ती हम लोग किस तरीके से लाएं, एक ही चीज है। इसलिए सारे लोग आइए। ऐसा मत सोचिए कि ये कला संकाय वालों का तो विज्ञान का नहीं है। आप सब लोगों को बरोबर अधिकार मिलेगा, बरोबर हक मिलेगा, आपको मीडिया में बात करने का भी अवसर मिलेगा। हम लोग कभी ऐसा नहीं फील ही नहीं कर पाओगे यार कि अपन लोग दूसरे संकाय के लोग हैं। जिस तरीके से अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, उसी तरीके से रहेगा। हमारा ब्रांड जरूर कला संकाय के लिए हो गया है, लेकिन आप ऐसा फील कभी नहीं कर पाओगे कि हम लोग केवल एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो आप आइए। सर फेसबुक पेज में भी संघ वाले लोग अपना वो कर देते कि इस दिन आंदोलन है हमारा, फिर सब तरफ फैल भी जाता। आज आपको ना उसका, अरे नहीं, वो विश्वामित्र अपन बाद में करेंगे। जो चीजें हैं उसका मैं बाद में बताऊंगा चीजें, तभी ओपन नहीं करना है। देखिए बात ऐसा है हेमंत की जो बैनर पोस्टर वाली बातें है ना, वो अभी 1 घंटे में आपके पूरे ग्रुप में आ जाएगा। आप अगर कला संकाय से नहीं जुड़े हो तो पद वृद्धि से तो जुड़े हुए हो, तो उसमें आपका आ जाएगा। अगर उसमें नहीं जुड़े हो तो स्थानीय रिजर्वेशन से जुड़े होगे, उसमें आपका आ जाएगा, है ना? मैं बताना कुल मिला के यही चाहता हूँ भाई, जब हम लोग पद वृद्धि की बात हो या फिर स्थानीय रिजर्वेशन की बात हो, बोनस अंक की बात हो या फिर और किसी चीज की बात हो, हम सारे समुदाय को लेकर के चलते हैं। और यही एक ऐसा संगठन है जो सर्वप्रथम इन बातों पे ध्यान देता है, जो सर्वप्रथम इतनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो स्वयं के स्वार्थ सिद्धि से उठ करके काम करता है, जिसके अध्यक्ष स्वयं गाली खाते हैं, जिनको पूरा पता है कि उनका नहीं होने वाला है, फिर भी आप लोगों के लिए लड़ता है। ये वैसा संगठन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइए और पूरा दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ते हैं यार, और बेहतरीन तरीके से आंदोलन करेंगे तो बेहतरीन तरीके से पद भी आएगा, ठीक है? तो आ जाएगा। जो एडवर्टीजमेंट का जो सामान है ना, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, पंपलेट वगैरह। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कोशिश करिए कि सारे लोग संकाय को भूल करके, आप किस कैटेगरी से किस संकाय से आते हैं उसको सारी चीजों को भूल करके आप आइए और आकर के इस आंदोलन का समर्थन करिए। होगा तो सारे लोगों को बेनिफिट होगा भाई। ऐसा नहीं है कि केवल कला वालों का पोस्ट आएगा, साइंस वालों का नहीं आएगा, कॉमर्स वालों का नहीं आएगा, सारे लोगों का पोस्ट आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस पोस्ट को कितना संख्या में ला सकते हैं, ये आपका भीड़ तय करेगा। और भीड़ के लिए हम लोग ये सब चीज आंदोलन कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं सर हेलो। हाँ हेलो, सुन रहा हूँ। गगन बताइए आप। गौरी शंकर सर। गौरी शंकर बताइए। मैं बोल रहा था सर, इसको 2 दिन प्रेस विज्ञप्ति भी ना पेपर में दे देते सर, तो और लोगों को जानकारी मिल जाता। जो लोग गौरी शंकर उस सब चीज को छोड़ दीजिए ना यार, हमारे पास वेल प्रिपेयर्ड प्लान है। हम लोग कोई नौसिखिया थोड़ी ना अपन लोग को नहीं आता। जो आप बोल रहे हो प्रेस करना है, सब चीज वो करना, वो हर एक चीज कर लेंगे। मैं तो केवल आपका मानस आज बना रहा हूँ।
नहीं सर, मैं तो देखिए, मैं तो तन मन धन से भिड़ा हूँ सर। मैं भी जुड़ा हूँ जब से, मतलब ये इसके बारे में जानकारी हुआ है, तब से मैं भी लगा हूँ। और मैं भी चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक जनसंख्या मतलब अपना जो जनबल रहे करके। हाँ ठीक है, आप अपने फ्रेंड को केवल सर्कुलेट करने का काम करिए, उनको लाने का काम करिए, बरसात में कहीं रोपा ओपा का बहाना ना बताएं। ठीक है सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताइए। यस सर, मैं कोरबा से श्वेता गुप्ता। जी जी। कल प्रोग्राम है यहाँ मुख्यमंत्री का, ओपन घंटाघर के पास। हाँ तो उसमें सबसे आग्रह करती हूँ पहुंचे आप लोग कोरबा, और अपन डायरेक्ट बात करेंगे मंत्री जी से। क्या उसके लिए बताइए। वहाँ मंत्री जी का यहाँ भूमि पूजन है साइंस कॉलेज का। हाँ। और एक और प्रोग्राम है, फिर जनसभा लेंगे वो घंटाघर में। जनसभा में तो श्वेता अपने को बोलने का अवसर कहाँ मिलेगा? नहीं, जनसभा में आज जयसिंह भैया बोले कि आप अगर अपने मेजोरिटी में खड़े होते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको माइक दिया जाएगा, वहां आपकी बात अनसुना नहीं किया जाएगा। और टाइम मांगने के लिए बोला गया कि कलेक्टर के पास जाके टाइम के लिए बोलिए करके। तो वो प्रोसेस लंबा हो रहा था। तो जैसे हमारी संख्या ज्यादा होती है तो हम बात रख सकते हैं। तो कम से कम कोरबा वाले जितने जुड़े हैं सब पहुंचे वहाँ। कोरबा का हमारे पास टीम है, आजू बाजू के जो जिले के लोग जा सकते हैं, आप निश्चित रूप से जाइए, अपनी बातों को रखिए, किसी को कोई मनाही नहीं है, आप जाइए। ये अच्छा होता है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी से कि आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी बातों को रखने को मिल जाएगा। हो सकता है वहां से कुछ घोषणा हो जाए। ठीक है, हम लोग मनाही नहीं कर रहे हैं, आप लोग जाइए, लेकिन इतने सारे लोगों का कोने कोने से कोरबा पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा श्वेता। अरे कोरबा वाले भी तो नहीं जग रहे हैं सर, मैसेज कर करके थक गए हैं। तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियां समझे लोग, और वहां भीड़ बढ़ाएं, बस बातें तो कर ही लेंगे। और किस टाइप की बात रखनी चाहिए ये थोड़ा दिशा निर्देश करते आप। दिशा निर्देश यही है श्वेता कि आप उनको सीधा सीधा ये बोलिए कि सर छत्तीसगढ़ में सारे जगह शिक्षकों की कमी है, और है ना, शिक्षा मंत्री जी ने एक ऑथेंटिकेट डेटा दिया कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में 57,774 पोस्ट खाली है। तो हम चाहते हैं कि आप सारे पदों पे भर्ती निकालिए और चुनाव से पहले सारे पदों पे भर्ती कर दीजिए, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बने। और ये पूरे छत्तीसगढ़ का भविष्य नहीं बनाएंगे, पूरे भारत देश का भविष्य बनाएंगे। वो आपका सर ऐसा बोल सकते हो, फिर काका का करके, जिस तरीके से मेरे छत्तीसगढ़ी नहीं आता है थोड़ा सा, अगर आप लोग लटका सकते हो तो लटका लीजिए, और क्या। हाँ, छत्तीसगढ़िया बोल देंगे, बट वही थोड़ा मेजोरिटी चाहिए था सर वहाँ पे। आज हम लोग 4-5 लोग ही गए थे इनके निवास स्थान में। आप कला संकाय वाले कोरबा वाले ग्रुप पे जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, वहाँ जुड़ी हूँ मैं। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे लोग आपके मिल जाएंगे, मेजोरिटी कुछ कुछ, और कुछ कुछ मैं डीएड बीएड वाले कोरबा वालों को भी बोल दूंगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ संख्या हो जाए। ठीक है, बस ग्रुप मीटिंग में बोलने का वही इंटेंशन था मेरा कि जितने भी लोग जुड़े हैं, अपना नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर है कोरबा में तो उनको बिल्कुल फोर्स करके भेजे, मेजोरिटी दिखे उनको बस। चलिए ठीक है। हिंदी सीडीपी आपने बार बार एक मैसेज को पॉपअप किया है भाई, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट मैं रख लिया हूँ। ठीक है, और क्या बस पढ़ ही लेता हूँ सर। मेरा एक राय है, जब नेता लोग अपने आंदोलन में किराए के लोग लाके भीड़ दिखाते हैं, तो हम लोग फंडिंग करके 500 की भीड़ खड़ा क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग हम लोगों को रायपुर में सिटी कोतवाली के पास मिल जाएंगे, बहुत से लोग जॉब में हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन फंड दे सकते हैं। पॉजिटिव सोचिएगा, लीड हम लोग करेंगे, पीछे में वो लोग रहेंगे। अभी चुनाव में हर पार्टी यही काम करके जनता के सामने ऐसी ताकत दिखाती है। देखिए, हिंदी सीडीपी लाए हुए लोग और खुद से आए हुए लोग में बहुत सारा अंतर रहता है। ठीक है ना? तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आपका लड़ाई है तो आप ही लड़िए ना यार। एक दिन अगर आप, मेरा क्वेश्चन ऐसे लोगों से है जो एक दिन अपना काम नुकसान नहीं करना चाहते, क्या आप लोग अपने जॉब से संतुष्ट हैं? मैं तो 42,000 रुपए कमाता था यार, HDFC बैंक में था। ठीक है, फिर भी मैं एक कमरे से उठ करके दूसरे कमरे में जाकर के शिफ्ट होता था, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। इसलिए आप शिक्षक भर्ती के पीछे भिड़ा हूँ। 30,000 भी कमाऊंगा, लेकिन 10 से 4 की नौकरी रहेगा, थोड़ा सा घूम फिर लूंगा। जब बाय दफे आप अगर अपने शादी में बुलाए तो वहां जा पाऊंगा, है ना। बाकी के जॉब में तो ये सब चीज फैसिलिटी नहीं है।
तो अगर वो एक दिन अपना गैप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोग को क्या बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पोस्टिंग के लिए अधिकारित है कि नहीं है? ये लोग पोस्ट लेने के हक में है कि नहीं है, बताइए आप। अगर आप लोग अपने जॉब से संतुष्ट हो तो बिल्कुल मत आइए, उसी में आप करिए, मीटिंग में भी मत जुड़िए, ग्रुप में भी मत जुड़िए। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो मैं बोलता हूँ कि एक दिन आपको छोड़िए, जितना भी आपका मिलता है किसी तरीके से बहाना बनाइए, उस दिन आप आइए, ठीक है? और खुद से आओ यार, आपकी लड़ाई लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा भाई, आप स्वयं आइए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। किराए के लोगों में वो जुनून जोश नहीं रहेगा सर, आप लोग खुद ही लड़ेंगे तो उसमें जोश रहेगा। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। जो जोश और जुनून हमारे पे रहेगा ना, किराए के लोग केवल जाके रोजी पकाएंगे, बैठे रहेंगे शांति से, समझ रहे हो? वो हंगामा हल्ला भी नहीं करेंगे, पुलिस आएगा तो निपट जाएंगे, भाग जाएंगे वो लोग, है ना? ये सारी चीजें होती है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए किसी को बुला करके लाने से या फिर पैसा फालतू को अपनों को नहीं करना है यार। लंबोदर आप प्रेजेंटेशन बंद करिए, आप सुगन इनका प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दीजिए, आप पे ऑप्शन आएगा कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से करिए, संविदा कर्मी से सीखिए यार। 45,000 आज उनका मैं डेटा पढ़ रहा था पेपर में कि 45,000 है टोटल संविदा कर्मी बोल करके जो रेगुलर की भर्ती की मांग कर रहे हैं। ऐसा अब 10-15,000 मांग, चलो 5-10,000 लोगों टूटा में शिफ्ट बाय शिफ्ट कर रहे हैं आंदोलन। हमारा संगठन तो उससे कई गुना ज्यादा है, 2.5-3 लाख B.Ed किए लोग हैं, 4 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हो, तो कम से कम उसमें से 20,000 लोग तो आओ यार। अपने पोस्टिंग के लिए अगर आप लोग नहीं आओगे तो कौन आएगा? संजय जी बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, वैकेंसी आना 101% गारंटी है। अब वो हमारे ऊपर है, जैसे अभी योगेंद्र सर ने कहा कि हम कितना मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, अभी ऐतिहासिक आंदोलन होगा, 9 अप्रैल का इतिहास बनता है तोड़ने के लिए, 9 अप्रैल से भी डबल ऐतिहासिक आंदोलन होगा, तो एकदम गारंटी है 15 अगस्त तक को घोषणा होगा और चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी। अगर हम इसी तरह, अगर हमको क्या मतलब करके सब अगर निश्चिंत रहे ना, तो फिर 5 साल भूल जाओ सरकार किसकी बनेगी। तो हमको तन मन धन से मेहनत करना है और वैकेंसी हमको चुनाव से पहले लेना है, किसी भी हालत में 15 अगस्त को घोषणा कराना है। और जैसे हमारे एक साथी ने सुझाव दिया, उसका सुझाव सही है, हम लोग भी वो काम किए हैं। कई लोग क्या है जो आना चाहते हैं लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पाते हैं, कोई जाना चाहते हैं लेकिन पैसा सहयोग करते हैं। तो हम लोग भी कमरदस्त वैसे किए थे, जो साथी जाना चाहते थे लेकिन उसके पास पैसा प्रॉब्लम था, जो नहीं जा रहे थे उनसे पैसा सहयोग राशि लेके गाड़ी किराया करके उनको लाए थे। तो सभी वैसे कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, डेट फाइनल है 5 तारीख, तो उसका ना परमिशन का भी करिए और एक फाइनल बताइए, उसके हिसाब से हम लोग अपना ग्रुप में और प्रचार प्रसार करेंगे सभी स्टेटस में, और फिर प्रचार करके अच्छे से इस कार्यक्रम को सहयोग के साथ सफल बनाएंगे। और सभी तन मन धन से सहयोग करें। जो साथी नहीं जा पाते हैं उससे सहयोग ले, और जो आना चाहते हैं पैसा प्रॉब्लम है उसको लाइए, तब जाके हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और दूसरा ये है, ड्रीम खान सर आप बोलिए, जैसे दाऊद खान सर से वो लोग सहयोग करेंगे बोले हैं, है ना? उस दिन के मीटिंग में मैं भी था, वो लोग बोले कि हमारे B.Ed संगठन सहयोग करेगा। तो वो फेसबुक पेज में अपना लाइव आके बोले, और जैसे मेहनत पहले किया है वैसी आज भी करे। उनके पदाधिकारी ग्रुप में आए प्रतिदिन लाइव कोई भी, और भीड़ जुटाने के लिए सभी को मोटिवेट करे, ताकि उनके जो संगठन में है और जो सपोर्टिंग पर्सन है वो पहुंचे, और हमारे दोनों में, क्योंकि सबका क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरते तब होगा। और वो लोग बस पीछे के बस बाहरी सपोर्ट हाँ हाँ बोल दिए, आधा नहीं किए, तो कोई ये नहीं है। फिर हम लोग अपने मेहनत से करेंगे। और परमिशन का भी कल उनको पूछ लीजिए, फाइनल उनका संगठन लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो हमारे संगठन से लेंगे। समय कीमती है, क्योंकि आज 28 तारीख हो गया, अब मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं बचे हैं, और इतना बड़ा आंदोलन करना है, तैयारी जबरदस्त करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार। तो उनको फाइनल पूछिए क्या है। सर अगर ठीक है, सर लोग तो बोले हैं अभी तक लेंगे, परमिशन लेंगे करके। अब बाई चांस कुछ डिफॉल्ट हो गया, इधर उधर कुछ भी हो गया, तो रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं, इसलिए ना कोई दिक्कत नहीं है भाई। उधर से ले रहे हैं तो भी, या नहीं भी ले रहे हैं तो भी, इधर से हो सकता है, इधर से भी लेके रखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। सर वो तरह से असफल नहीं होना चाहिए मीटिंग। रेगुलर अपने फेसबुक पेज पे आए वो, और कुछ ना कुछ जानकारी देते रहे इसके बारे में।
हाँ, उसके लिए भी है सर। अब मैं तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया हूँ, बाकी जो पदाधिकारी हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, उनके ऊपर है भाई। अपनी तरफ से बोल सकते हैं यार। अब क्योंकि उनका पेज को लगभग सभी DED से वो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ, तो उनका पेज में काफी मदद मिलेगी हमको। और सभी जुड़े हुए हैं सर, इसीलिए मैं सबको एक साथ लाने के लिए ही प्रयास किया। और मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, सर को कॉल भी किया हूँ, दाऊद सर को भी मैं मैसेज कर रहा हूँ, ललित सर को भी मैसेज कर रहा हूँ, और बात भी हो रहा है। अब बोल भी रहा हूँ अपने तरफ से। अब बाकी आ क्यों नहीं रहे हैं, और वहां से फेसबुक ग्रुप से आ क्यों नहीं रहे, पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, वो समझ में नहीं आ रहा है। और अपन कामेश्वर यादव जी अभी बातों को नहीं रखे हुए हैं, वो आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे, बातों को रखेंगे। इसके बाद आज इस मीटिंग को अपन ओवर करेंगे और सारे अभी जो आएगा ना ये आपके सारे ग्रुप में आ जाएगा। जो लोग साइंस वाले हो यार तो जिसमें जुड़े होगे ना अलग अलग ग्रुप पे, वहाँ आपका कंटेंट आ जाएगा, पोस्टर बैनर, तो आप उसको थोड़ा सा शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। एक माहौल बनाइए, फेसबुक में करिए और अपने जो व्हाट्सएप के स्टेटस होता है वहां लगाइए आप, है ना, इंस्टा के स्टेटस वगैरह लगाइए, जहां जो जो चीज चलाते हो आप। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और पॉजिटिव माहौल बनने के साथ साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। तो बोलिए पद वृद्धि नहीं हो पाएगा क्या सर, बोल रहा था मनोज? पद वृद्धि आराम से होता है, अगर आप लोग 10,000 पद वृद्धि की मांग जो कर रहे हो उसमें अगर 1,500 लोग भी होते तो ठीक है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अपन क्या करें, नया भर्ती जाने दें क्या, है ना। तो अपन जो चीज हो पा रहा है उसके लिए करें। अपन ऐसा नहीं बोलते कि अपन उस फोरम को छोड़ रहे हैं या फिर नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग प्रयास जारी है। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसके लिए प्रयास होना ही चाहिए यार। दोनों चीजें जायज है और दोनों के एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है मनोज, उसी प्लेटफॉर्म पे बात करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कामेश्वर यादव जी को सुनने के लिए अभी तक थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, तो कामेश्वर यादव जी अब थोड़ी अपनी बातों को रखेंगे, है ना। तो यादव जी अपनी बातों को रखिए आप। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अब आवाज आ रहा है कि नहीं, थोड़ा स्पष्ट कर दें सर, तो मैं फिर अपना बात आंदोलन हम लोग का पहले से तय था 29 जुलाई को, लेकिन उसमें संयुक्त आंदोलन हम लोगों ने सिर्फ कला संकाय के नाम से अनुमति लिया था और अपने संगठन की ओर से हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन बाद में जब मीटिंग हुआ, चर्चा हुआ, तो बाकी लोगों ने कहा कि संयुक्त आंदोलन करते हैं, और संयुक्त आंदोलन करेंगे तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि संख्या बल ज्यादा दिखाई देगा, उसको व्यापक हमको असर दिखेगा। लेकिन हुआ यूं कि मीटिंग के बाद हम लोगों ने स्थगित किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते थे। कला संकाय का अपना अलग संगठन इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय हमारे लिए भर्ती आया नहीं था, तो हम लोगों ने अलग लड़के भर्ती लाया भी है। इन सब चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम वर्तमान में अगर अभी मांग कर रहे हैं, न कला साइंस कुछ भी नहीं है हमारे किसी लेटर पेड में, कहीं पर भी हमने अलग से अपने लिए मांग नहीं रखा है। ये बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो है आपत्ति लगाते हैं बार बार उस संगठन के लेटर के नाम पे, तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्योंकि अभी कला साइंस कुछ नहीं, क्योंकि हमको फॉर्म भरने का अवसर अभी मिल गया अभी के भर्ती में, तो वो मुद्दा वहीं पर समाप्त हो चुका है। अभी मांग है मैदानी क्षेत्रों में जितना रिक्त पद खाली है वहां पर भर्ती हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, नहीं आ रहा है क्या आवाज? आ रहा है सर जी। तो हमारी जो मांगे हैं, उद्देश्य है संयुक्त आंदोलन के रूप में हम एक साथ आए। जिस प्रकार से 9 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, वैसे ही व्यापक आंदोलन हमको दिखाई पड़े। देखो यार, समस्या ये है कि हम लोग ग्रुप में ही बस सेटिंग करते रहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा मांग होना चाहिए, वैसा मांग होना चाहिए। लेकिन जब वास्तविकता लड़ाई जब आती है लड़ने के लिए, तो हम लोग पीछे भाग जाते हैं। अब देखना, ग्रुप में हमेशा हर ग्रुप में देखना कुछ ना कुछ सुझाव सलाह मिलता है, आप ये मांग कीजिए, वो मांग कीजिए। लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, 5 लोग खड़े नहीं होते हमारे पीछे में। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब ग्रुप खेलने में ही व्यस्त हैं, चैटिंग करने में ही, कि मांग दुनिया भर का रहेगा, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। हमारे लिए शर्म की बात यह है कि
जिनको डीएड बीएड करके बैठे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, वो शिक्षक बनने के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री निवास घेराव बच्चे जाकर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ग्रुप में चैटिंग कर रहे हैं कि हमको भर्ती चाहिए। अब ग्रुप में ही हम लोग लड़ रहे हैं। और जिनको शिक्षक चाहिए वो मुख्यमंत्री के यहाँ पुस्तक कापी फेंक के आ रहे हैं कि हम हमारे लिए शिक्षक की व्यवस्था कीजिए। जिसको शिक्षक बनना है वो क्या कर रहा है, वो खाली ग्रुप में बैठ के बस बातें ही कर रहा है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। भाई लड़िए, जब तक आप लड़ोगे नहीं, अपने आपको बनना है भाई, शिक्षक किसी और को नहीं बनना है। आप अपने लिए पद की मांग नहीं कर सकते, आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो कौन लड़ेगा? तो फिर आपका डीएड बेड करने का मतलब ही नहीं हो। तो 5 साल के बाद वैसे ही कागज का टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो स्थिति आज है वो कल के डेट में नहीं रहेगा। वो स्थिति आप पढ़ नहीं पाएंगे या फिर किसी का उम्र निकल जाएगा, घर परिवार संभालने लग जाओगे, तो आज आप नहीं लड़ पाएगा तो 5 साल बाद क्या खाक लड़ोगे? 5 साल बाद तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, पढ़ने लिखने के लिए, न लड़ने के लिए नहीं रहेगा। तो अभी मौका है, अभी लड़िए, क्योंकि घोषणा पत्र में 60,000 शिक्षक भर्ती का वादा था, तो अभी तो 60,000 भर्ती हुआ ही नहीं है। बस्तर सरगुजा के लिए भर्ती हुआ है, अब इधर मैदानी क्षेत्रों के लिए भर्ती की बारी है। सबको लड़ना पड़ेगा, सबको अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। अभी संयुक्त आंदोलन इसीलिए रखा गया ताकि भीड़ दिखाई पड़े वहां पर। हम लोग व्यक्तिगत आंदोलन कर रहे थे, अब उसमें भी हम लोग सभी को बुलाए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कला वाली आंदोलन कर रहे थे, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन उनको साथ में लाने का उद्देश्य ये है कि हमारी संख्या बल वहां पर दिखे, नजर आए, सरकार को दिखाई पड़े कि इनका संगठन कितना मजबूत है। छत्तीसगढ़ में आप बताइए, बेरोजगारों का सबसे बड़ा संगठन डीएड बीएड और कला संकाय, दोनों संगठन है। आप किसी भी संगठन को उठा के देख लीजिए, कहीं कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है। भाई हम अपने संगठन जब बनाया तो उसका उपयोग करें। जो लोग बैठे हुए हैं सब घर में देख रहे हैं बस तमाशा, उन लोगों से मैं बस यही बोलूंगा कि अगर भर्ती चाहिए तो सबको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब देखो यार, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, मत्स्य निरीक्षक के लिए 150 लोगों ने सिर्फ आंदोलन किया है और उनकी बात मानी गई है। छत्तीसगढ़ी भाषा वाले कितने लोग होंगे? 2013 से उनका शुरू हुआ है, मास्टर ऑफ छत्तीसगढ़ी रविशंकर यूनिवर्सिटी में, सुंदरलाल शर्मा बाद में शुरू किया है। कितने लोग होंगे? 1000 लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि 60-40 का सीट ही होगा मुश्किल से। उनके लिए जब भर्ती निकाला जा सकता है भाई, तो 3 लाख 4 लाख लोग बैठे हुए हैं, क्या हम लोग मांग नहीं रख सकते? क्या भर्ती नहीं निकलवा सकते? आप 5,000 10,000 की संख्या में आइए, मैं गारंटी से स्टाम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ कि 15 अगस्त को आपको भर्ती की घोषणा हो जाएगा। रही बात जो हमको ये देखने को मिल रहा है टेलीविजन में, यूट्यूब में कि भर्ती हो रहा है, भर्ती हो रहा है, तो ऐसे घोषणा पत्र 1000 पड़े हैं सरकार के पास, उसके भरोसे मत बैठिए। कई घोषणा पत्र है, कई वादे हैं, लेकिन भाई उसको जमीनी स्तर में कब लाओगे? जब आप लड़ोगे तब वो कहीं जाके घोषणा होगा। उन्होंने बोल दिया तो उसके भरोसे में मत बैठिए कि घोषणा हो गया है तो अब हम लोग शांत बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लड़ोगे नहीं, भर्ती नहीं आगे। भाई देखो, उनके पास तो डाटा है, वो तो बोल रहा है कि बेरोजगारी है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। तो आप दिखाओ ना बेरोजगार कितने हैं छत्तीसगढ़ में, खड़े हो जाओ, मीडिया में आएगा, सब विपक्ष मुद्दा उठाएगा, भर्ती होगा बिल्कुल भी। और अपने नैतिकता के आधार पर भी सोचिए, यहाँ भर्ती हुआ ही नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में शिक्षक की कमी है, रोज आप अखबार में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ शिक्षकों की कमी है, एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ भर्ती बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कुछ भी नहीं होगा भाई। अगर आपको प्यास लगी है तो कुआं के पास जाओगे तभी पानी निकाल के पियोगे, कुआं आपके पास नहीं आएगा। क्या आएगा बता दो मुझे? आपको अगर प्यास लगी तो पानी पीने जाओगे ना, कहीं से उठ के निकाल के लाओगे पानी की, पानी आपके पास दौड़ते हुए आएगा, पी लो मुझे कर। तो जाहिर सी बात है, आपको जरूरत है नौकरी की तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई और आपके हक का लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो लड़िए, जब 150 लोग अपने लिए पद निकलवा सकते हैं, 150 पद कुछ आया मत्स्य निरीक्षक का, उन लोगों ने ज्ञापन वापन भी दिया था और आंदोलन किए थे घनी चौक के पास में ही, और भर्ती भी उनका आंदोलन के उसके 1-2 दिन बाद आ गया। छत्तीसगढ़ी भाषा वाले अपने लिए मांग करके पद ला सकते हैं, तो हम लोग 3-4 लाख लोग हैं, हम लोग अपनी मांग क्यों नहीं रख सकते? क्यों अपने लिए भर्ती नहीं ला सकते जब इतना पद खाली है छत्तीसगढ़ में? और जो डेटा है उससे कहीं अधिक पद खाली है। मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, लगभग 80,000 से ज्यादा पद खाली है। और दूसरी बात यह है, आज अगर आप नहीं लड़े तो ये बिल्कुल मान के चलिए सरकार किसी की बनती है, 5 साल आप भर्ती को भूल जाना।
क्योंकि इसका मैं कारण भी बता रहा हूँ आपको, क्यों भूल जाना, क्योंकि अभी आत्मानंद स्कूल घोषणा पत्र में देखना, अभी मैं घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार का आया नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, घोषणा पत्र में आत्मानंद को पूरा गांव-गांव में खोलने के लिए विस्तार किया जाएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, और वही पद उसको वहीं का वहीं सेटअप कर दिया जाएगा, भर्ती आएगा ही नहीं। एकदम मैं निश्चित रूप से इस बात को बता रहा हूँ, जो सोए हुए हैं इस बात को लेकर कि भर्ती आएगा मैदानी क्षेत्रों में, ये मान के बैठे हुए हैं कि हमारे लिए तो भर्ती आएगा, घोषणा हो चुका है, तो आप गलतफहमी मत रहना। आज अगर नहीं लड़े तो फिर उनकी घोषणा पत्र में देखना आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पूरा आत्मानंद पूरा हर जगह विस्तार किया जाएगा, और आत्मानंद की भर्ती प्रक्रिया को जान रहे हो, पूरा प्रतिनियुक्ति में ही लेगा, वहीं का वहीं सेटअप रहेगा, और जो संविदा में लेगा तो संविदा की स्थिति आप जान रहे हो, किस प्रकार से वहां सेटिंग बाजी होता है, किस प्रकार से भर्ती होता है। तो आज आप नहीं जागे तो ये सोच लेना कि अगले 5 साल के आपका जो बीएड डीएड का जो डिग्री है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। आप कहीं भी काम करते हो, कहीं कुछ भी छोटा मोटा सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो भाई अपने हक की लड़ाई के लिए एक दिन आपको लड़ना पड़ेगा। आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपकी डीएड बीएड की डिग्री कोई काम का नहीं रह जाएगा। मैं एकदम साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, घोषणा पत्र में देखना, कांग्रेस का घोषणा पत्र में आत्मानंद के लिए वो विस्तार करेगा, और विस्तार हुआ मतलब जितने भी पद है वो खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि उसी को आत्मानंद के नाम से चलाएगा। तो ये बात आप आज अगर समझ जा रहे हैं तो बिल्कुल मैदान में उतरिए, लड़ाई लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने परिवार के लिए लड़िए, क्योंकि आज सीधी सी बात है, अगर आप नौकरी पा जाते हैं तो आपका जो परिवार है वो उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा, आपके परिवार का समृद्धि होगा, सब चीज बदल जाएगा, समाज में सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा। मतलब आपके घर परिवार तो बदलेगा ही, समाज भी बदलेगा, आप भी बदलोगे। तो ये तब होगा जब आप खुद के लिए लड़ोगे। आप खुद के लिए आप नहीं लड़ते हैं तो भाई आपका कुछ हो नहीं सकता फिर। और पदाधिकारी के भरोसे नहीं बैठना है, आपको खुद से लड़ना है। पदाधिकारी को बोल दिए ये मांग करो वो मांग करो, पदाधिकारी भी इंसान ही है भाई। हम लोग कितना चीजों के लिए ज्ञापन देते हैं, कितना चीजों के लिए जाते हैं, हमारे साथ जो है कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। आप स्वयं पदाधिकारी हो, आप भी मांग रखें, आप भी अपनी बातों को रखें। सिर्फ पदाधिकारी के भरोसे क्यों बैठे हो? आपको अब लग रहा है कि कोई चीज गलत हो रहा है, नीति के खिलाफ हो रहा है, चाहे व्यापम के मामला में हो चाहे परीक्षा के मामले में, तो आप भी ज्ञापन दीजिए, आप भी शासन को अवगत कराइए, आप भी 10 लोगों को लेकर चले जाइए, अपनी बात रखिए वहां पर। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ पदाधिकारियों की नहीं है, चाहे आंदोलन की बात हो चाहे किसी मुद्दे पर भी, खुद लड़िए, खुद अपनी मांग रखिए। आप स्वयं जागोगे तभी तो पूरा बाकी लोगों को जगाओगे। और आंदोलन में आपने कुछ लोगों की समस्या है, नहीं आते हैं तो आर्थिक सहयोग करके बाकी लोगों को भेजने का प्रबंध करें, और ऐसा व्यवस्था कीजिए कि सभी लोग अपने अपने प्रबंध से यातायात के साधन के साथ गाड़ी व्यवस्था करके पहुंचे, ताकि वहां पर संख्या दिखाई दे। तो ये आंदोलन बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, सभी संकाय का आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि कला या साइंस से सब चीजों को निकाल दीजिए। किसी की लेटर पैड से कहीं भी कोई मांग जा रहा है तो उसका समर्थन कीजिए, और सबका स्वागत है इस आंदोलन में। अपने भावी शिक्षक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए लड़िए। और नहीं लड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि जो घोषणाएं जो आने की उम्मीद कर रहे हैं वो आएगा ही नहीं। अगर हम आज अपनी संख्या बल दिखा दे, जितना वो आने वाला है उससे डबल पद आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और हमने कई सफल आंदोलन भी किया है, पिछले बार भी हम 2022 में भी आंदोलन किए हैं, अपने दम में आंदोलन किए हैं, लेकिन हम संयुक्त आंदोलन में इसलिए आह्वान कर रहे हैं सबसे, ताकि संख्या बल दिखाई दे, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ को ही देखा जाता है। आज अगर सबकी मांगे सुनी जा रही है, आप देख लीजिए, चाहे मितानिनों का हो या पटवारियों का हो, चाहे और जितने भी कर्मचारियों का आंदोलन हो, तो देखिए उनकी मांगों को सुना गया, उनके पेमेंट को बढ़ाया गया है। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा देश में अगर है कोई चीज तो बेरोजगारी है। और बेरोजगार जो है बैठे हैं घर में, 2 GB डाटा खत्म कर रहे हैं, बस मोबाइल में ही यूट्यूब में ही वीडियो देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भर्ती आ रहा है, और खुद लड़ना नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पास तो ऑलरेडी डाटा है, उसके पास तो है ही नहीं। बेरोजगार यहाँ छत्तीसगढ़ में तो 1 लाख को ही बेरोजगार मान रहा है, जिसको बेरोजगारी बतवाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 1 घंटा से मीटिंग चल रहा है, तो समझदारी की बात है। भीड़ दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाइए, क्योंकि ग्रुप में सभी लोग नहीं जुड़े, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग। ऐसा
चाहे वो उनके संगठन की बात हो चाहे हमारे संगठन की बात है, जितना भी जिला ग्रुप में सभी लोग तो जुड़े नहीं होंगे। मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ग्रुप में स्टेटस डालिए, आंदोलन के संबंध में लोगों को जानकारी दीजिए ताकि उन लोग देखें और उनको भी प्रोत्साहित कीजिए। जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनसे आप चर्चा कीजिए, जो आपके साथ मित्र आपके साथ डीएड बीएड किए हुए हैं, परीक्षार्थी हैं, उनसे सबसे चर्चा कीजिए, आंदोलन के संबंध में उनसे आह्वान कीजिए, बोलिए आंदोलन हो रहा है और बिल्कुल सभी लोगों पहुंचिए वहां पर। और मैं वही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र में वोट बैंक को देखा जाता है, नफा नुकसान को देखा जाता है। अगर हम अपनी ताकत दिखा देते हैं तो भर्ती जितना भर्ती स्वीकृत है उससे डबल भर्ती आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज्यादा मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा, इतना ही बात है। आप लोग बिल्कुल आइए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए। और अगर किसी को कोई और सवाल जो आप करना हो किसी भी विषय पर या आंदोलन के संबंध में और कोई चर्चा है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सवाल आया है उसको मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। संविदा भर्ती को नियमित करने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सब जितना भी स्कूल है मैं बता रहा हूँ इस चीजों को और अभी क्लियर किया था थोड़ा देर पहले। सभी स्कूल भविष्य में आपको आत्मानंद में कन्वर्ट हो ही जाएगा। कुछ ही स्कूल बचेंगे जो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में है, वनांचल में है, दूरस्थ में है, ऐसे स्कूल ही बचेंगे हिंदी माध्यम के लिए। बाकी सब आत्मानंद में कन्वर्ट हो जाएगा और आत्मानंद में आप भर्ती आपको दिखने को नहीं मिलेगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ भर्तियां आएगी आधा अधूरी जो संविदा में रहेगी और उनको भी भविष्य में उन लोग भी रेगुलर की मांग करेंगे भविष्य में। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, उनको निकालना फिर मुश्किल होगा। 3 साल के लिए वैसे भी उनको नियुक्ति दिया जा रहा है, तो भविष्य में क्या गारंटी है कि उन पदों पर नियमित भर्ती होगी। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न होगा, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बिल्कुल बताइए। पोस्टर बैनर सब तैयार है हम लोगों का, तो 29 जुलाई को ही हम सब चीज फिक्स करके बैठे थे। सब पोस्टर बैनर सब मिल जाएगा आपको, 1-2 दिन में सभी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। एक जरूरी चीज और मैं भूल रहा था, कोरबा वाले होंगे तो थोड़ा से कल आप लोग बिल्कुल पहुंचिए, या कोरबा से नहीं है आसपास जिले वाले भी हैं तो बिल्कुल जाइए, अपनी बात रखिए। क्योंकि आज राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से हमारे पदाधिकारियों ने चर्चा किया है नई भर्ती के संबंध में और ज्ञापन भी दिए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री से मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसका मिलने का जो प्रोसीजर है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत दिए हैं कि अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल बात रखवाएंगे करके। तो जितने भी आसपास के हैं, कोरबा जिले के आसपास जो जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, लोग जिला वाले बिल्कुल कल पहुंचे कोरबा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, और एक ग्रुप बन जाएगा, अच्छा खासा भीड़ रहेगा। तो जरूर मांग पत्र के साथ चर्चा कीजिए, अगर मौका मिलता है बात रखने का तो बिल्कुल आप लोग अपनी मांग को रखना भर्ती के संबंध में। बस्तर सरगुजा में भर्ती हो गया, मैदानी क्षेत्रों में बाकी है, तो मेरा अपील है बाकी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। टेलर सर बोलिए सर। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ यादव सर नमस्कार। हाँ सर, वो जो पोस्टर बैनर आप बोले थे सर उसको मैं रेडी करके रख चुका हूँ, और अभी आदरणीय कामेश्वर सर जितनी भी बातें कही हम सबको सुने हैं, हम सब ने सुना है, और बड़े ही सरलता के साथ सबको आंदोलन में आने के लिए आह्वान किया है। लास्ट एंड फर्स्ट है मान के चलो। इसके बाद चुनाव के बाद भर्ती आएगी या नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इससे पहले 29 जुलाई को जो हम लोग कला शंका वाले सारे भिड़े थे, और 1 सप्ताह पहले या 15 दिन पहले बढ़िया तैयारी कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश
जो दाऊद खान के ग्रुप है, उन्होंने थोड़ा सा संयुक्त आंदोलन करने का आह्वान किया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि अभी आप लोग जो 5 तारीख को 5 अगस्त को आंदोलन करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत सटीक एवं सार्थक है सर। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, कला संकाय की ओर से और समस्त डीएड बीएड संघ की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी आइए। सभी से निवेदन है, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, सभी के लिए आप सभी आइएगा और जोर शोर से इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और शांतिपूर्वक ढंग से बनाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। उस समय थोड़ा भीड़ ज्यादा हुआ था और कुछ लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। उस समय थोड़ा भीड़ ज्यादा होने के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हर बार नहीं होता है। हम लोग शांतिपूर्वक इस आंदोलन में सभी के सभी सम्मिलित होंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग सम्मिलित होंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और निश्चित ही आदरणीय यादव सर जी ने कहा है और समस्त कला संकाय के डीएड बीएड संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी ने कहा है कि 35,000 का पोस्ट है, निश्चित ही आने वाला है। अगर आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे, सब मिलजुल कर आएंगे और हर एक जिले से, हर एक ब्लॉक से, हर एक संभाग से आएंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, मैं वही बोलना चाह रहा था कि समस्त जो डीएड बीएड संघ के परीक्षार्थी हैं और भावी शिक्षक हैं, सभी से विनम्र निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि आप सभी आइए। मैं भी आऊंगा, आप भी आइए मेरे साथ। मैं भी जितना बन सके उतनों को मैं लाऊंगा और निश्चित ही यह सफल होगा सर। और निश्चित ही 35,000 पद से ज्यादा भी पद आ जाए, हम सभी के भविष्य का सवाल है। और जितने भी जो पुराना हो गया सो हो गया, अभी सब मिलजुल कर एक साथ सभी वर्ग से है, सभी को आंदोलन में आना है और सबको अपना भागीदारी निभाना है। उसके बाद तो सरकार के ऊपर है सर, क्या करना है क्या नहीं करना है उसका मत है, लेकिन निश्चित ही पोस्ट आएगा, ये गारंटी है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो बोलिए ना सर, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था, हम लोग 5 अगस्त को तो आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर 15 अगस्त तक अगर घोषणा वगैरह नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ संभावना बनती है सर कि अगस्त में या फिर सितंबर में वैकेंसी निकाल दे आचार संहिता से पहले। बिल्कुल सर, अगर एक दिवसीय 5 अगस्त का जो आंदोलन है चेतावनी आंदोलन है, अगर 15 अगस्त तक घोषणा नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, जो हमसे हो सकता है। जिसको भाई बेरोजगारों के पास पाने खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बेरोजगार है उनको सरकार किसी तरह का मतलब डरा भी नहीं सकती है। जैसे अभी अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, उस पर एस्मा लगा दिया है, 3 दिन में काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। तो हमारे ऊपर इस प्रकार से कोई कानून थोप नहीं सकता है, किसी प्रकार कार्रवाई का हमको डर रहेगा नहीं अगर हम शांतिपूर्वक करते हैं तो, क्योंकि हमारे पास होने और पाने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो सभी भावी शिक्षक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको सभी जानकारी है। 15 अगस्त को घोषणा नहीं होता तो उसके बाद अपने आंदोलन और धरना वगैरह जारी रखेंगे सर हम लोग, है ना? उसके बाद हाँ, अभी एक दिवसीय चेतावनी आंदोलन है, इसके बाद हम व्यापक स्तर में जोरदार और आंदोलन निश्चितकालीन की ओर बढ़ेंगे। उसके संबंध में अभी मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा। आज ये हमारा आंदोलन 5 अगस्त का, हम उस पर फोकस करते हैं अभी। उसके बाद हम 5 अगस्त के बाद सोचेंगे क्या करना है और उसके बारे में हम बाद में और चर्चा कर लेंगे, मीटिंग रख लेंगे। जी सर, जी सर। हमारे आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव हमेशा पड़ा है और पड़ेगा। आप खुद देखिए, जब हम 2022 में 12 या 13 जून को आंदोलन किया और 22 जुलाई को पूरा बजट में घोषणा हुआ, समय लगा 15 महीना दिन। पिछला बार का देखिए, हम 9 अप्रैल आंदोलन किए और 2 मई को हमको वैकेंसी देखने मिला, तो समय लगता है 15 महीना दिन, लेकिन दूरगामी परिणाम उसका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम 5 अभी अगस्त तक करेंगे तुरंत 6 तारीख को आ जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमारा आंदोलन सफल रहेगा और उसका हमको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि 15 अगस्त तक ना हो, लेकिन 30 अगस्त तक, 20 अगस्त तक भी मतलब उसको जारी कर सकता है। तो सकारात्मक सोचिए और आंदोलन का परिणाम निश्चित ही हमको मिलेगा।
मतलब अपने को आचार संहिता तक पूरा अपना प्रयत्न करते रहना है, इस टाइप का है ना। हाँ आचार संहिता वैकेंसी अंतिम जो है सितंबर के तक मतलब अपने को मतलब करते रहना है आंदोलन धरना वगैरह जो है। जी सर जी, मतलब प्रयास जारी रहेगा हमेशा हम लोग का, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है सर जी, धन्यवाद। हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, जो अभी 12,400 कुछ पोस्ट निकला था, इसी में अन्य पोस्ट को ऐड करा दीजिए सर, तो जो कम रैंक आया है उनका भी कुछ हो जाए सर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। उसका आरक्षण रोस्टर अलग है सर, और मैदानी का आरक्षण रोस्टर अलग है। फिर से अभी ना 80% मैदानी ट्राइबल एरिया में अभी इसमें पोस्ट बढ़ा देगा, 80% एसटी को जाएगा, तो अदर को फिर कंपटीशन बढ़ेगा ना। इसका आरक्षण रोस्टर अलग है, उसका अलग है। अच्छा। और दूसरा ये है, वैकेंसी एकदम गारंटी है। आपको स्पष्ट बता दूं, 9 मार्च 2019 को वैकेंसी आया मैदानी एरिया में। आज 4.5 साल हो गए। सरकार का भी नैतिक दबाव बनता है। मैदानी एरिया में आज डीओ बीओ ऑफिस से प्रेशर जा रहा है, टीचर चाहिए। आप प्रेस कटिंग भी देख रहे हैं, कल शिक्षक ही है, तो बिल्कुल वैकेंसी आएगा मैदानी एरिया में। 4.5 साल से नहीं आया। ये वैकेंसी का आप भूल जाओ, जो आया उसको मैदानी का है। ट्राइबल एरिया मैदानी, इसका ट्राइबल का है। मैदानी एरिया में 4.5 साल हो गए, आज वैकेंसी नहीं आया 2019 के बाद। तो वैकेंसी आएगा, सरकार को भी निकालना है, पूरा सेटअप तैयार है। बस लोहा गर्म करके, अब कहा जाए हथौड़ा मारते हैं ना, वैसी काम करना है। वित्त विभाग भी चला गया, पूरा सेटअप है। और ये वैकेंसी 5 संभाग में आएगा। उसमें स्पष्ट लिखा है, वैकेंसी आए तो उसी समय इस भर्ती के अलावा सभी संभाग में सीधी भर्ती करना है करके। तो 5 संभाग में वैकेंसी आएगा, लेकिन पद ज्यादा रहेगा मैदानी एरिया में। तो हमको जो सरकार निकालना चाह रही है, उसको हमको पहले अपना आंदोलन करके, ताकत दिखा करके हमको निकलवाना है चुनाव से पहले। प्रयास ये करना है। जी सर, जी जी जी। और हाई कोर्ट में सर ये आरक्षण वाला मामला समाप्त कर दिया है सर? सत्रह अगस्त को लास्ट है जी, उसका सुनवाई है और आगे बढ़ गए हो। अच्छा, वो स्थानीय आरक्षण करके वो आया था पेपर कटिंग में, देखा थोड़ा सा। वो 17 अगस्त हो गया उसका सुनवाई। जी सर, जी जी। आगामी भर्ती के बारे में बढ़िया सोचिए, और पुराने को थोड़ा सा भी थोड़ा भूल जाइए। 5 अगस्त के लिए तैयारी कीजिए बढ़िया से, और सारे अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, सभी को बताइए, पहुंचाइए उन तक। और निश्चित ही बढ़िया इन 3 संभाग जो सूखा पड़ा हुआ है, जहां से रोज पेपर में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अत्यंत कमी है ना सर, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि शिक्षक की मांग सभी कर रहे हैं, और हम डीएड बीएड वाले ही पीछे हो रहे हैं। हर पालक मांग कर रहा है शिक्षक का, हर बच्चा मांग कर रहा है, हर गली मोहल्ले में मांग की जा रही है। लेकिन हम लोग डीएड बीएड संघ जो बने हुए हैं, वही लोग थोड़ा सा स्थिर हो गए हैं। तो सभी से निवेदन है एक बार पुनः अंतिम में, कि हम सब 5 अगस्त को चाहे कुछ भी हो जाए, और निश्चित ही उसका परिणाम, जैसे सर जी लोग बताए हैं, बिल्कुल 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर उसको देखने को मिल जाएगा। तो सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक ही बात करें। बढ़िया, आप पुरानी बातों को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, अभी आगामी की तैयारी करते हैं सर। ठीक है सर? जी सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए। तो सर ये बोल रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती यानी कि सीजी टेट नहीं हो सकता क्या एक आध बार? बहुत लोगों को चांस मिल जाएगा। सब होगा सर, सबको अवसर मिलेगा। पुनः सीजी टेट आयोजित करवाएंगे। पहला प्राथमिकता है हमको वैकेंसी का घोषणा करवाना, सबसे पहले नोटिफिकेशन। उसके बाद सीजी टेट भी आयोजित होगा, सबको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबके हित को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, होगा। और जितना भी बड़ा भर्ती होने से पहले होता है, वो उसका टेट का ही होता है। ठीक है सर। 20 अगस्त तो सी टेट है ना सर? हाँ है ना, 20 को।
सर इसका पहले मतलब सीजीटेट तो होगा ना सर? हेलो। हाँ सर बोलिए सर। वैकेंसी आने से पहले वैकेंसी आएगा उसी समय सीजीटेट तो होगा ना सर? एक बार होगा ना सर, क्यों होगा? अभी होगा अभी 20 तारीख को सीटेट है सर। सीटेट आप नहीं दिला रहे हैं क्या? नहीं, मेरा निकल गया है, पढ़ने की लगा समय मिल जाएगा बोल रहा हूँ सर मेरे को। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप में मत सोचिए। यहाँ लाखों सीटेट और सीजीटेट पास करके बैठे हैं सर, आप उसके लिए निश्चिंत रहे, खुलेगा। आप आगामी भर्ती के बारे में ही ज्यादा सोचे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत है अभी सारे शिक्षा मतलब बच्चों को और हमको। सीजीटेट या सीटेट, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा उतना मत कीजिए। आप पहले भर्ती निकलवाइए, तो सारा जो सीजीटेट है वो निश्चित खुल के आएगा। अभी सर बताए ना कि जितना भी बड़ा भर्ती होता है उससे पहले बिल्कुल सीजीटेट आता है करके, तो निश्चित आएगा। ठीक है सर। हाँ पर एकदम जल्दी से कर देता है, देखिए ना इसमें कितना एकदम जल्दी निकल गया। उसमें क्या है, बहुत समस्या हो जाता है ना तैयारी करने में, इसलिए नहीं कोई समस्या नहीं होता है सर। आप लगातार लगे रहिए तो क्या समस्या होगा। अभी से आप लग जाइए ना सर परीक्षा की तैयारी में। आप इंतजार करोगे, हाँ सीजीटेट आएगा तब पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता ना सर। पहले से कई लोग तो 3 साल 4 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो नहीं होता। उसके बारे में आप मत सोचिए। आप पहले 5 अगस्त को आइए, अच्छा सा आंदोलन करते हैं तब आइए, है ना सर। उसके बाद सब चीज बिल्कुल नॉर्मल होगा सर। ठीक है सर। धरना इस पर, लेकिन ये गलत जगह में दे दिया सर। यहाँ आवागमन रहता नहीं है, रायपुर ही बेस्ट था, हटा दिया, दिक्कत हो गया। मत सोचिए सर, उसको मत सोचिए। मीडिया का जमाना है, वहाँ सारे 10-15 मीडिया वाले आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो उसका। जी सर। नहीं सर, पर दरअसल ये मालूम जो भी आंदोलन हो ना, जैसे अपना बिहार स्टेट एमपी वाले फेमस हो जाते हैं, पूरे देश के मीडिया में छाए रहते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा बवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। होगा सर, होगा निश्चित होगा। जैसे पिछले बार हमारा आंदोलन हुआ था फेमस, वैसी होगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहे, उसके लिए वही बात वैसी होगा। आप लोग संख्या बल लेके आइए। सुनिए सर, आप लोग नहीं आएंगे तो निश्चित मतलब वो हाईलाइट नहीं होगा। आप जो पूछ रहे हैं ना सर, वही लोग आएंगे ना, तो निश्चित देखना कितना बड़ा आंदोलन होगा। सर ये यूट्यूब वाले लोग कैसे नए वीडियो डालते हैं। अभी कुछ डाले हैं कि ओएसडी से शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी से बात हुआ करके। ये समझ नहीं आता है कि इन लोग कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है। यूट्यूब मत देखिए। आप 5 अगस्त को देखिए, यूट्यूब मत देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए। 5 अगस्त को देखिए कि 5 अगस्त के बाद क्या होता है, और 15 अगस्त के दिन क्या होगा उसको पूरा देखिएगा, सुनिएगा। जी सर। यूट्यूब तो बिल्कुल मत ही देखिए। मैं भी देखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी मजबूरी में देखना पड़ता है। वो मई का वीडियो है सर जो अभी वायरल हुआ है, उसमें बात चल रहा है ना, उसका कैलेंडर में देखना मई महीने का है। जो 22,000 का प्रपोजल बना रहे थे ना उस समय था, वो लोग ग्रंथपाल का वैकेंसी ऐड करवाने के लिए वो लोग कॉल किए थे, तो अभी वायरल हुआ है। पुराना यूट्यूब वाले बना रहे हैं कि मतलब ओएसडी बात हुआ वो सही है, लेकिन ये ना मई महीने का है। मई में वो लोग मतलब बात किए थे, उससे सेटअप उसका पूरा तैयार हो चुका है। मैं बता रहा हूँ ना, वैकेंसी आ गया, 101% गारंटी है। तो हमको अभी 15 अगस्त तक घोषणा करवाना है, चुनाव पहले अभी वैकेंसी लाना है, तो हमको सर अभी अगर लाएंगे तो हमको बहुत फायदा मिलेगा, बाद में फिर सरकार जाएगी। बस वही है, ऐसे सरकार अपने मर्जी से आएगी मानी करके, जब उनको लगेगा। तो हमको पहले वैकेंसी चाहिए, तो आंदोलन करना पड़ेगा यार। बिना रोए तो बच्चे को तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बिना मांगे कहाँ मिलेगा। आप खुद देखें भी, हम मेहनत किए, आंदोलन की वैकेंसी आया, हालांकि हमारा नहीं लगा, लेकिन हमारे साथियों का, भाइयों बहनों का लगा ना 12,500। उनका भविष्य तो उज्जवल हुआ ना। अगला नंबर हमारा है, जहाँ कमी है वहाँ मेहनत करिए, ये सोच के आगे बढ़िए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं पलारी से बिलोंग करता हूं सर। पलारी में भी डीएड बीएड वाले है, 2-4 साथी हैं, उनको भी लेके आना है। तो वो एड्रेस का लिंक शेयर कर देंगे सर, जहाँ पे होगा हम लोगों का
जो धरना होगा उनका ड्रेस लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे सर, तो मेहरबानी होंगे। हाँ, लोकेशन सेंड करेंगे उसका पूरा लोकेशन सेंड कर देंगे ना सर, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ढूंढने की मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है सर। ठीक है। जी जी, और एक चीज और कहना चाह रहा था सर, बहुत सारे दोस्त लोगों का एज निकल रहा है सर, तो उसको 21 से 35 अभी किया था, उसको 21 से अगर 40 साल अगर उम्र को करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी मांग मतलब वहां पे रखा जाए, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है सर। अगर आप लोग अगर इसमें सहमत हो तो ठीक है सर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोगों का एज काफी निकल जा रहा है सर, और अगर 21 से 35 तक अगर 21 से 40 की उम्र तक करे तो 5 साल उन लोगों को ऐसे ही छूट मिल जाएगा, SC ST OBC वगैरह को, है ना। तो इसमें उन लोगों को सहूलियत हो सकता है सर। जी थैंक यू सर। जी सर बोलिए। सर जो सर अभी पूछ रहे थे कि धरना स्थल का पता करके, तो उसमें रोड का मैप का दर्शा के उसमें लिंक भेजेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। बस हाँ वही भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जिस टाइम हम लोग गए थे बस लेके दूसरे रास्ते से चले गए थे सर, बहुत लेट लग गया था हम लोगों को, तो रोड का भी जानकारी उसमें रहना चाहिए। हाँ वही जानकारी चाहिए था सर, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे दोस्त लोग बाइक से भी आ सकते हैं, 2 लोग 3 लोग ऐसा, है ना। कई लोग 4 व्हीलर से भी आएंगे, तो उन लोगों को भी मतलब सही समय में सही जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है सर, है ना। अब हम लोग 2 बजे रखे हैं कार्यक्रम को और कोई 4 बजे 5 बजे आ रहा है, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। हम लोग तो गए थे और आप लोग कहाँ थे, मिले ही नहीं, ऐसा मतलब कंडीशन आपको पूरा लोकेशन सेंड किया जाएगा रोड मैप के साथ ही, आप उसको ट्रैक करते डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेंगे। बस जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। योगेंद्र सर, और कुछ पॉइंट में अगर बात करना होगा तो रखिए, या फिर ओवर करेंगे मीटिंग। कामेश्वर सर आप भी बताइए, जैसे कुछ और पॉइंट में अगर बात करना हो। हेलो, लगता है सर लोग लेफ्ट ले लिए हैं, नहीं है लग रहे हैं खांडे सर। ठीक है सर, फिर मीटिंग ओवर करते हैं। हाँ चलिए, सभी मित्रों को शुभ रात्रि। ठीक है सर, शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सभी को। आगामी आंदोलन के लिए सभी को आना है और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी भविष्य के शिक्षक बने। थैंक यू सर वेरी मच। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।